3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी फ़ौज पर हमले में मुलव्वस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में कहा, 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस दहशतगर्द को अमरीका में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। FBI डायरेक्टर का कहना है कि दहशतगर्द शरीफुल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका की तहवील में आ गया है। अमरीकी अवाम के लिए इंसाफ की फराहमी पर FBI, CIA और महकमा इंसाफ पर फ़ख्र है। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि दाइश कमांडर शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार होने में मदद करने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकतदारी जारी रखने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुप्स को महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह न देना है। हम अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से राबता। इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तान की कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि गुफ्तगू में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सदर ट्रंप की जानिब से फ़ौजी साजो सामान की वापसी के ऐलान को पाकिस्तान की जानिब से सराहा गया। अमरीका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के हवाले किया गया। इस मौके पर अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ, FBI के डायरेक्टर अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी मौजूद थीं। अमरीकी CIA के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने कहा कि बाइडन इंतज़ामिया 3.5 साल तक अमरीकियों के कत्ल में मुलव्वस अफराद को तलाश ना कर सकी। हम जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। मैंने नौकरी के दूसरे रोज़ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की और उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो इन मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी को तरजीह दे। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ ने कहा कि पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाने वाले दहशतगर्द की पाकिस्तान को इत्तला ट्रंप इंतज़ामिया ने दी थी। पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया, उन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया। जबकि बाइडन इंतज़ामिया ने यह कहकर हाथ झाड़ लिए थे कि काबुल से अमरीकियों की वापसी फ़ज़ा के ज़रिए तारीख़ की सबसे उम्दा वापसी थी। उन्होंने कहा कि बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी तारीख़ की तबाहकुन तरीन वापसी थी। हमने अरबों डॉलर का असलहा तालिबान के हवाले कर दिया। जिन लोगों ने अफगानिस्तान में अमरीकियों को खतरे में डाला, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। 26 अगस्त 2021 के हमले में मुलव्वस शरीफुल्लाह अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को गिरफ्तारी की इत्तला 10 रोज़ पहले दे दी गई थी।
रिपोर्ट के मुताबिक नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज़ पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुक्काम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया। फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ इस मामले पर बात की। 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। बन्नू कैंट पर फितना खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान शहीद। धमाकों से मस्जिद और इमारत मुतासिर होने से 13 शहरी शहीद, 32 जख्मी। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकराईं। खुदकुश धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। करीब वाक़ एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत भी शदीद मुतासिर। ISPR का कहना है कि खुफिया इत्तलात से साबित हुआ कि हमले में अफगान शहरी मुलविस थे। शवाहिद हैं कि हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज सरगनों ने की। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। कौम मुसल्लह अफ़वाज को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। विफाक केसेस तो बना रहा है लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। इनको कोई परवाह नहीं। इन्होंने सारी तवज्जो PTI पर दी, जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। जिन लोगों ने कोरम में हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए मनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो उससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। न्यूजीलैंड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया। कीवी टीम ने रचन रविंद्रा और केन विलियमसन की सेंचुरीज की बदौलत 6 विकेट पर 362 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 27 गेंदों पर 49 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर की 67 गेंदों पर बनाई गई सेंचुरी टीम के काम ना आई। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर 3, मैट हेनरी और ग्लेन फिलिप्स ने 2-2 विकेटें हासिल की। फाइनल इतवार को न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। भारत को दुबई में खेलने का एडवांटेज मिला। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी का एतराफ़। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत को एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलने का फ़ायदा हुआ क्योंकि हम पिच के हालात और रवैये को जानते हैं। टीम की दुबई की कंडीशन से मुकम्मल वाकफियत हो चुकी है, जबकि दीगर टीम्स के लिए ऐसा नहीं है। भारत ने सेमीफाइनल समेत चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच दुबई में खेले। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय कोच गौतम गंभीर ने एक ही वेन्यू पर तमाम मैचेस खेलने के एडवांटेज को मुस्तरद कर दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर पहुंचे और इंतजामात की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू में राजीव शुक्ला ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों की बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम पिच के भरोसे नहीं अपनी सलाहियतों पर खेलती है। फाइनल लाहौर में कराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीतना पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए फैसला हो चुका था कि भारत के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम ने भी कदाफी स्टेडियम में मैच देखा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी, मुत्तहदा अरब इमारात और एलेरिया ग्रुप के 8 रुकनी वफ्द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुत्तहदा अरब इमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। मुत्तहदा अरब इमारात की इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी पाकिस्तान के मौजूदा स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मुतअद्दिद मनसूबों में सरमायाकारी करेगी।
वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वफ़द ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की तारीफ की। अमरीकी सदर की तरफ से पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी काविशों की पजीराई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक को तजवीज़ देने के बजाय सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करें। वज़ीर इत्तलात ने कराची पोर्ट अराजी में 60 अरब रुपए घपले के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा, फैसल वाडा ने सनसनी फैलाई, उन्हें इल्ज़ाम लगाने से पहले बेहतर होमवर्क करना चाहिए था। वफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ़ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है, तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, विफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ़ में ना डालें। सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, सिंध हुकूमत की 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर चुके हैं। कराची के 7 अजला में 50-50 हज़ार रुपये मालियत का सोलर होम सिस्टम देंगे। 2 लाख सोलर सिस्टम के लिए 10 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायज़ा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिक़ा 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा राबते जारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशा। दोनों रहनुमा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद। पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि बानी की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर करप्शन के इल्ज़ामात के दिफा में सामने आ गए। कहा, वज़ीर आला पर करप्शन के तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। इनका मकसद वज़ीर आला को बदनाम करना है। गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला और बतौर पार्टी हेड बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। गंडापुर ने मरियम नवाज की तरह तस्वीर में नहीं बल्कि अमली कारकर्दगी दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जिसने सरप्लस बजट दिया। गंडापुर ने मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद पार्टी कारकुनों की मदद भी की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज देते हुए कहा, मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ 0 हो चुकी। बजट में 3 माह नहीं और अब तक 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए हैं। शिबली फराज ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की मईशत को गिरवी रखा। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात नहीं ठीक होंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम किसी डील के जरिए नहीं, आईन और कानून के रास्ते बानी पीटीआई को बाहर निकालेंगे। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कानून को अपने हाथ में लें। इल्म है कि बानी पीटीआई क्या चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश क्या है। हम एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी। हम किसी के कहने पर या किसी की शय पर कुछ नहीं करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, यह सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि नून लीग की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गुजरा 1 साल बेमिसाल रहा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके साथ होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक़ पीटीआई ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुँचाएंगे। मौलाना की इज़्ज़त करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों।
इससे पहले खबरें आई थीं कि मौलाना फजलुर रहमान पर माजी में ज़बानी हमले PTI और JUI फे के इत्तेहाद में रुकावट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा, FBR के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ना किया जाए। मुतालिका अफसरान को बसरिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। चेयरमैन FBR और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सेक्रेटरी को बयान हल्फी भी जमा कराने का हुक्म। FBR अफसर शाहबानो की दरख्वास्त पर अहकाम जारी करते हुए अदालत ने कहा कि चेयरमैन FBR बयान हल्फी दें कि पटिशनर का नाम एडमिन पूल में रखने की समरी नहीं भिजवाई गई। सेक्रेटरी टू PM बयान हल्फी दें कि ऐसी कोई समरी मौसूल नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों की मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कानून की आईनी तशरीह के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। फरीक़ैन से 19 मार्च तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर PTI और महकमा दाखिला को जवाब जमा कराने के लिए 13 मार्च तक मोहलत। वफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर मुआवनत के लिए तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि अब वो वक्त नहीं कि हम किसी की तरफ देखें। सूबे के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत बलूचिस्तान उनकी बिला तफरीक खिदमत करेगी। चाइनीज़ हुकूमत की जानिब से ग्रांट इन एड की मद में दिए गए 15,000 होम सोलर सिस्टम मंसूबे की तकसीम के हवाले से कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, गवादर CPAC का झूमर है। गवादर के लिए 500 होम सोलर सिस्टम दिए जाएं। सोलर होम सिस्टम फराहम करने पर चाइना के मशकूर हैं। पशीन में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तोबा काकड़ी में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लेविस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कार्रवाई में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक माइंस, खुद को जैकेट बनाने का सामान और बड़ी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान की बन्नू में खुदकुश धमाकों की शदीद मजम्मत। एक बयान में कहा, KP में दहशतगर्दी के वाकयात विफाकी और सूबाई हुकूमत की नाकामी है। बन्नू में मासूम शहरियों को इफ्तार के वक्त निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान और KP में हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमन के लिए बामानी मुज़ाकरात करें। कराची के इलाके कायदाबाद मुर्गी खाना के करीब डकैती मज़ाहमत पर जख्मी शहरी दम तोड़ गया। मौके पर मौजूद शहरियों ने एक डाकू को पकड़ लिया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी शदीद जख्मी। मकतूल शहरी के अहले खाना जख्मी डाकू को अस्पताल से ज़बरदस्ती थाने ले गए। डाकू भी दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ मकतूल शहरी के अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। रायवन में मुबैना ज़्यादती के केस में गलत मालूमात फराहम करने पर 3 खवातीन के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक खातून ने अदालत में बयान दिया कि 2 पुलिस एहलकार उनके मुलजिम नहीं। मुलजिम से मुताल्लिक अदालत में सुलहनामा भी पेश किया गया। खवातीन को DNA टेस्ट के लिए 2 दफ़ा बुलाया गया मगर वो पेश ना हुई। तीनों खवातीन ने गलत मालूमात फराहम की। कार्रवाई की जाए। खवातीन ने 5 फरवरी को 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन को आग लगा दी गई। वाटर कॉरपोरेशन अमले ने PTI काउंसलर समेत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में दीगर दिफात के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात भी शामिल। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी सनतकारों के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश। कहा, सिंध की नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज़ की जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि आज अमरीकी सदर ट्रंप अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार को अमरीका भी सराह रहा है। कुछ लोगों के जादू टोने भी कामयाब नहीं हुए। अमरीकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानिए को ज़मीं बोस कर दिया। भारतीय एजेंट्स हमारी अफवाज को कमज़ोर करना चाहते हैं।
ट्रंप इंतजामिया को गैर मुल्की इमदादी इदारों की अदायगियां रोकने के फैसले पर सुबकी का सामना। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अदायगियां रोकने के हुकूमती फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 5-4 की बरतरी से सुनाया और वाशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट जज अमीर अली के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अमरीकी हुकूमत को गैर मुल्की इमदादी इदारों के ठेकेदारों और माजी में किए गए कामों के लिए तकरीबन $2 अरब की फौरी अदायगियों का हुक्म दिया था। ये वो मंसूबे हैं जो USAID और वजारत खारजा ने शुरू किए थे। सदर ट्रंप से मामला ठीक करना चाहता हूं। ट्रंप की मजबूत क़यादत में अमन के लिए काम करने को तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का अमरीकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद बयान। कहा अमरीका की फ़ौजी इमदाद पर शुक्रगुजार हैं, अमरीका के साथ मादनियात के माहदे पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। अमरीकी स्पीकर अवान नुमाइंदगान का कहना है कि सदर ज़ेलेंस्की ने बुनियादी तौर पर माफ़ी मांग ली। ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात पर वापसी के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वाइट हाउस में रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप से तल्ख कलामी के बाद सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस से जाने का कह दिया था और यूक्रेन के लिए तमाम फ़ौजी इमदाद भी रोकने का कह दिया है। और क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर वक्त। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय, मुबस्सिरीन के तबसरे, पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।